हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड पैन। आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है। आप में बहुत से लोग वॉल्यूम यूज करते होंगे प्राइस एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए, और बहुत से ट्रेडर नहीं भी करते हैं। बट अगर आप प्राइस एक्शन में वॉल्यूम का यूज नहीं करते हो, यू आर अवॉइडिंग वेरी यूजफुल थिंग। जैसे वॉल्यूम विदाउट प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है, वैसे ही प्राइस एक्शन भी वॉल्यूम के बिना इनकम्प्लीट है। क्योंकि सपोज करो, अगर कोई कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्म हो रहा है और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी फॉल्स हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सपोज हमने चार्ट पे टाइम फ्रेम डेली सेट किया है, और जब हम चार्ट पर वॉल्यूम अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे आपको कुछ बार दिखाई देते हैं। तो एवरेज सिंगल कैंडल वन डे का है, और इसके साथ एक वॉल्यूम बार है। ये बार बताता है कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अगर टाइम फ्रेम एक घंटे का होता तो ये बार बताता कि एक घंटे में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। आगे देखिए कि ये सभी बार छोटे बड़े हैं। छोटे बार का मतलब कि वॉल्यूम लो है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रांजैक्शन कम हुए हैं। और बड़े बार का मतलब वॉल्यूम हाई है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रांजैक्शन ज्यादा हुए हैं। अब इसको ध्यान से समझिए कि इन द वर्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वॉल्यूम और प्राइस ही मेन होते हैं। मतलब हमें ये फास्ट सिग्नल देते हैं, और बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो लैगिंग है, मतलब जो लेट सिग्नल देते हैं। बिहाइंड द रीजन इज वेरी सिंपल। जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो वो या तो प्राइस से बना होता है, या फिर वॉल्यूम से बना होता है, और या फिर वॉल्यूम और प्राइस को मिक्स करके बनता है। तो पहले वॉल्यूम और प्राइस में चेंजेस आते हैं, और फिर इंडिकेटर उन्हें रीड करता है, और फिर इनके बेस पे आपको सिग्नल देता है। तो अगर आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पे पूरा फोकस और स्टडी करते हो, तो आपको किसी भी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड कैसे लिया जाता है, उसके लिए कुछ रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। नंबर वन, ट्रेड ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। मतलब अगर आप चार्ट पैटर्न या फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, तो आप वॉल्यूम को यूज करके एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, और फॉल्स ब्रेकडाउन या फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज चार्ट पे एक सेंडिंग पैटर्न फॉर्म होता है। अब हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। अब देखिए जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उनमें से एक टेक्निक है वॉल्यूम। अगर इस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम इस रेंज पीरियड के एवरेज वॉल्यूम से हाई है, सो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और प्राइस इस लेवल को हिट करता है और फिर रिवर्स हो जाता है। अब देखिए कि प्राइस फिर से इस लेवल को अप्रोच करता है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब इस कैंडल को देखिए। हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। इस कैंडल का फॉर्मेशन ही कुछ इस तरह से बना है। यहाँ पे हम इस ट्रेड को वाइड कर देंगे, बट आगे देखिए क्या होता है। मार्केट उसी कैंडल के ब्रेकआउट पर ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्या था इस कैंडल में? सबसे पहले इस कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं। इस कैंडल का वॉल्यूम एवरेज कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है। देखिए जब बिग प्लेयर मार्केट में बाय करते हैं, वो ये ध्यान रखते हैं कि कैंडल बड़ी ना बने। उसके लिए जितनी क्वांटिटी आती है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे कैंडल बड़ी नहीं बनती। बट जब बड़ी क्वांटिटी में एक्सचेंज होता है, वो अपने निशान वॉल्यूम पे छोड़ जाते हैं। प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, बट वो वॉल्यूम को मैनिपुलेटेड नहीं कर पाते हैं। मतलब जो बिग प्लेयर हैं, प्राइस के साथ हेराफेरी कर सकते हैं, बट वॉल्यूम के साथ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर हमें प्राइस और वॉल्यूम में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। इसे हम चार तरह के मेथड से समझते हैं। मेथड नंबर वन, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मेथड नंबर टू, प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं लगाते हैं, तो हमें दोनों में सेम प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी प्राइस हायर हाई और हायर लोज बनाता है। बट जब हम वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं, तो हमें मेथड नंबर वन में कुछ बार देखने को मिलते हैं जो प्राइस के साथ बढ़ रहे हैं, और जरूरी नहीं कि सारे बार बड़े हो। कहने का मतलब है कि
अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये अप ट्रेंड में होगा। और अगर आप वॉल्यूम मेथड नंबर 2 में देखते हो तो आपको दिखेगा कि या तो वॉल्यूम फ्लैट है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें इससे पता क्या चलता है? देखिए, मेथड नंबर 1 में वॉल्यूम और प्राइस बढ़ रहा है, मतलब लोग हायर प्राइस पे बाय करने में इंटरेस्टेड है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है लोग और बाय कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए कि प्राइस हम जैसे नॉर्मल लोगों के बाय करने से ऊपर नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ पे कोई बिग प्लेयर बाइंग कर रहा है। तो अगर उन लोगों को हायर प्राइस में बाय करने में इंटरेस्ट है तो वो प्राइस को आसानी से नीचे नहीं आने देते। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, हम भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड मेथड में देखिए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जा रहे हैं। सपोज जब प्राइस 600 रुपए का था तो इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जैसे ही प्राइस 650 होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर यहाँ पे महंगा बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बीरिश है, ये एक वीक ट्रेंड है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बिग मनी इन्वॉल्व नहीं है, हमें ऐसे ट्रेंड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ट्रेंड आगे जाकर रिवर्स या साइडवेज हो सकता है। नेक्स्ट हम मेथड नंबर 3 और 4 को समझते हैं। मेथड नंबर 3, प्राइस डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मेथड नंबर 4, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों मेथड्स में प्राइस लोअर लोज बना रहा है, बट मेथड नंबर 3 में वॉल्यूम बढ़ रहा है और मेथड नंबर 4 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। मेथड नंबर 3 में जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है लोग और भी सेल कर रहे हैं, मतलब जो बिग प्लेयर हैं अभी भी सेल करने में इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और मेथड नंबर 4 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या फ्लैट है, मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है मतलब लोगों का सेलिंग का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। सपोज जब प्राइस 200 का था सेलिंग ज्यादा हो रहा था, और जब प्राइस 190 रुपीज हुआ तो सेलिंग डिक्रीज हो गया। इसका मतलब बिग प्लेयर इसे और नीचे नहीं ले जाना चाहते। यहाँ से प्राइस या तो साइडवे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो प्लेयर मार्केट को गिरा रहे थे अब उनको और गिराने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।